हरे कृष्णा। मुनिवर जरत्कारु का वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने पतिदेव से कहा। मनसा देवी बोली, प्रभो, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी थी। यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। अतएव मेरी प्रार्थना है कि जहाँ मैं आपका स्मरण करूँ वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से भी अधिक प्रेम का भाजन पति है। पति स्त्रियों के लिए सम्यक प्रकार से प्रिय है। अतः विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वालों को का पुत्र में वैष्णव पुरुषों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, शुद्धातुरों का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में, वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियां का मन सदा अपने स्वामी का किंकर बना रहता है। इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई। मुनिवर जरत्कारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा निकली कि सहसा साध्वी मनसा नहा उठी और वियोग भय से आतुर हुई मनसा ने अपने आंसुओं से मुनि के वक्षस्थल को भिगो दिया। तत्पश्चात वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हुए। तदंतर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। इधर मनसा देवी भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के निवास गृह में चली गईं। वह शोक से व्याकुल थी। भगवती पार्वती ने उसे भली भांति समझाया। भगवान शंकर ने भी उसे मंगलमय ज्ञान देकर ठाठस बंधाया। वह शिव धाम में रहने लगी। वहां उत्तम दिन की मंगलमयी वेला में साध्वी मनसा ने पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान नारायण का अंश था और योगियों और ज्ञानियों का भी गुरु था। वह गर्भ में था तभी भगवान शंकर के मुख से उसे महाज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी। अतः वह बालक योगेंद्र योगियों ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बन गया। भगवान शंकर ने उसका जात कर्म नामकरण आदि मांगलिक संस्कार करवाया। भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याणार्थ उसे वेद पढ़ाए, बहुत से मणि रत्न किरीट ब्राह्मणों को दान दिए। देवी पार्वती द्वारा लाखों गौएं भांति भांति के रत्न ब्राह्मणों में वितरित किए गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद और वेदांग निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युंजय ने श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश दिया। मनसा की अपने प्राण बल्लभ पति में, इष्ट देव हरि में और गुरुदेव भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। अतः यस्य भक्ति रास्ते तस्य पुत्र, इस व्युत्पत्ति के अनुसार उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। वहां आए हुए मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। उन तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री विष्णु का महामंत्र प्राप्त करके दीर्घ काल तक तप किया। फिर वे महान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर गए। शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के लिए वे वहीं रुक गए। तब तक वह बालक भी वहीं था। उदार देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में चली आई। उस समय पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ। मुने उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान किए। शिशु के कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। परम तप कश्यप जी की दिति अदिति और अन्य भी जितनी भी पत्नियां थी, उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक उनके आश्रम पर ठहरी। इसी के आगे का उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लग गया। ब्राह्मण दुर्दैव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित शाप से ग्रस्त हो गए। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी का जल हाथ में लेकर शाप दे दिया था कि 1 सप्ताह के भीतर ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस लिया। राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। मुने इसके बाद उन महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्र आरंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह
के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को होम देने के लिए उद्यत हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय मनसा की सबने स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता जी की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने उन्हें वर दे दिया। यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यक्षांत दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात ब्राह्मण, देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए और सबने पृथक पृथक उन देवी की पूजा की और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। षोडोपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यो मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु शिव ने के आज्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। मुने, इस प्रकार ये संपूर्ण कथाएं कह चुका, अब कहो क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, प्रभो, देवराज इंद्र ने किस प्रकार और किस स्रोत से मनसा देवी की स्तुति की थी, ये मुझे प्रसंग सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र हो आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए। देवी मनसा को रत्नमय सिंहासन पर पधाराया और भक्ति पूर्वक सर्वंग गंगा का जल रत्नमय कलश में लेकर वेदों मंत्रों का उच्चारण करते हुए उससे देवी को स्नान कराया। विशुद्ध 2 अग्नि शुद्ध वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया। भक्ति पूर्वक पाद्य अर्घ्य को उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव, गौरी इन 6 देवताओं को पूजन करने के पश्चात साध्वी मनसा की पूजा की। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहा इस दक्षाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी को अर्पण की। इस प्रकार 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित हुईं। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए। देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों से अश्रु भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्रदेव बोले, देवी, तुम साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ और परत्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु ये महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति के बाहर है। देवी प्रकृति, वेदों में स्त्रोतों का लक्षण ये बताया गया है कि स्तुव्य के स्वभाव का प्रतिपादन किया जाए, परंतु सुव्रते, मैं तुम्हारे स्वभाव का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। यही कारण है कि जरत्कारु मुनि के द्वारा परित्यक्त होने के पर भी तुमने उस मुनि को श्राप नहीं दिया। साध्वी, मैंने माता अदिति के समान मानकर तुम्हारा पूजन किया है। तुम मेरी दया रूपिणी भागिनी और माता के समान क्षमाशील हो। सुरेश्वरी, तुमने पुत्र और स्त्री सहित मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुम्हें पूजनीय बनाता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति निरंतर बढ़ रही है। जगदम्बिके, यद्यपि इस जगत में तुम्हारी नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय मनसा संज्ञक पंचमी अर्थात नाग पंचमी को अथवा आषाढ़ से अश्विन तक प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र आदि और धन की वृद्धि होती रहेगी, ये निश्चित है। साथ ही ये यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी हो, वैकुंठ में कमला की कला हो। ये मुनिवर जरत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। पिताजी ने हम सबकी रक्षा के लिए ही तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारी सृष्टि की है, अतः तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम सिद्ध योगिनी हो, अतः स्वतः मन से देवन सर्वत्र गमन करने की शक्ति रखती हो। इसीलिए जगत में मनसा देवी के नाम से पूजित और वंदिता होती हो।
देवता भक्ति पूर्वक निरंतर मन से तुम्हारी पूजा करते हैं। इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। देवी, तुम सदा सत्व का सेवन करने से सत्व स्वरूपा हो। जो पुरुष जिस वस्तु का निरंतर चिंतन करते हैं वे उसे वस्तु को 100 गुनी संख्या में पा जाते हैं। मुने, इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके वस्त्र और आभूषणों से विभूषित उस बहन को साथ लेकर अपने निवास स्थान पर चले गए। देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। ब्राह्मण, तदंतर एक बार गोलोक के सुरभि गौ आई और उसने अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर सादर उनका पूजन किया। साथ ही उसने सर्व दुर्लभ गोप्य का ज्ञान भी उपदेश में दिया। उस समय सुरभि देवताओं से सुपूजित होकर स्वर्गलोक में चली गई। यह स्त्रोत पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष मनसा देवी की पूजा करके इस स्त्रोत का पाठ करता है उसके वंश के लिए भी नाग से उसे कोई भय नहीं रहता है। यदि यह स्त्रोत सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्त्रोत का 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पशायी तथा सर्पवाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।